हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी ट्रेडिंग के सेटअप्स के बारे में डिस्कशन किया है वो मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पर उसके लिए क्या होता है, आपको एक लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है, प्रॉपर सेटअप देखना पड़ता है और अपने ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे कि अपना रूल हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, हम दिन के 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी नहीं करते हैं और अपने रूल पे हमेशा स्टिक रहते हैं। तो आज उन सभी फ्रेंड्स लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं और वो ज़्यादा कैपिटल से भी काम नहीं करना चाहते, स्मॉल कैपिटल को यूज़ करके मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी क्या वो छोटे छोटे ट्रेड से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, वो बेशक उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए उनको अपना एक डिसिप्लिन वे में होकर फोकस्ड वे से अपने ट्रेड को इनिशिएट करना होगा। तो आज की जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसको आप सभी स्कैल्पिंग के नाम से जानते हैं। हालांकि स्कैल्पिंग को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट को कमाना है, अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है और आपको एक पॉजिटिव वे में ट्रेड को इनिशिएट करने की आदत बनानी है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट आपको कलेक्ट करने होंगे। तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए एक सेटअप लेकर आया हूँ जो कि 1 मिनट कैंडल पे बेस्ड होगा। 1 मिनट की कैंडल पे बेस्ड हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को हम स्कैल्पिंग के रूप में आज कैसे परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम अभी देखेंगे। उसके भी अपने कुछ रूल होंगे। हम 1 मिनट की कैंडल पर हम 1 मिनट की कैंडल पे ही अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को आज परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहली बात, स्कैल्पिंग हम तभी करते हैं जबकि हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मार्केट के बारे में पता हो, या हम बहुत ही कम समय के लिए मार्केट में रहकर उस 1 या 2 मिनट के अंदर ही या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ही हम प्रॉफिट को या लॉस को अपने कट करके निकल जाते हैं। जबकि हम प्रॉपर सेटअप में अपना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फुल डे भी बैठ सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपके एसएल भी छोटे होने वाले हैं, बट उसका रिवॉर्ड भी आपका बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट को आप कैप्चर करके भी अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट में सस्टेन कर पाए, मार्केट में कुछ कमा पाएँ, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो आज की ट्रेडिंग के सेटअप है वो मैं लेकर आया हूँ। स्कैल्पिंग सीरीज़ में अब मैं आपको सबसे पहली वीडियोज़ में ट्रेडिंग में 1 मिनट कैंडल्स पे किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं, क्या उसका एंट्री पॉइंट होने वाला है, क्या आपका एग्जिट पॉइंट होगा, कहाँ पे आपको एसएल प्लेस करना है, ये सभी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए चल के इसको अपने चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इसका रूल होगा, आप रूल नोट कर लीजिएगा। रूल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलिए, रूल नंबर 1 क्या होगा। आप देखिए, रूल नंबर 1 आपको है, स्कैल्पिंग में हम क्या करेंगे। नंबर 1, जो 1 का टाइम फ्रेम लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। दूसरी चीज, जो भी 1 मिनट है ना, की जो भी कैंडल है, 1 मिनट कैंडल का आप क्या करेंगे, 50% मार्क करेंगे, ठीक है। 50% आपको मार्क करना है। थर्ड, आपको क्या करना है, अगर 50% के अबव मार्केट सस्टेन करता है, 50% के मार्केट सस्टेन करता है, तो आपको क्या करना है, उस केस में आप कॉल साइड देखेंगे। और अगर 50% के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो आप क्या देखेंगे, पुट साइड का ट्रेड देखने वाले हैं। ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और 1 मिनट की कैंडल का 50% मार्क कर लेना। अगर वो 50% की कैंडल के अबव सस्टेन कर रहा है, तो ये चांसेस हैं कि जो 1 मिनट की कैंडल है उसमें हम स्कैल्पिंग के लिए क्या देख सकते हैं, कॉल साइड की तरफ ट्रेड को देख सकते हैं। और 50% के नीचे अगर मार्केट है तो आप वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड देख सकते हैं। अगर कोई और भी ज्यादा कंफर्मेशन चाहता है तो वो 50% को मार्क ना करके 1 मिनट कैंडल के
जो आपका हाई और लो है उसको मार्क कर सकता है। हाई ब्रेक करता है तो वो वहाँ पे जा लेता है कॉल साइड में। अगर 50 बॉटम को ब्रेक करता है तो वहाँ पे पुट साइड में जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, जो 50% आप स्किप कर रहे हैं वहाँ पे आपको एश्योरेंस तो ज़्यादा ही मिल सकता है, बट वो 50% का जो प्रॉफिट, जो मूवमेंट होती है ना मार्केट की, वो इनिशियली इतनी तेज होती है कि शायद आप उसको कैप्चर ना कर पाए। इसलिए 50% को ही हम रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल इसमें आने वाला है, आपको कैंडल किस टाइप की देखनी है। आपको सबसे पहले कैंडल को पहचानना तो पड़ेगा ना कि किस तरह की कैंडल में आपको ये ट्रेड को इनिशिएट करना है। या तो आपका, मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब आप कैंडल की बात करेंगे तो आप कोशिश करेंगे जो आपकी कैंडल है ना, वो कुछ या तो वो फुल बॉडी कैंडल बन जाए। हल्की फुल्की वीक होगी तो चलेगी, कोई इशू नहीं है। थोड़ी फुल बॉडी कैंडल बन जाए, या वीक है लेकिन ज़्यादा बड़ी वीक नहीं है एज कंपेयर टू बॉडी। बॉडी के कंपैरिजन में आपके विक क्या है, तब भी ज़्यादा बड़ी नहीं तो भी आप उसको कंपेयर कर लेंगे। बस आपको अवॉइड कहाँ पे करना है, कहीं पे भी डोजी टाइप की आपको कोई कैंडल बनी हुई दिख रही है कुछ इस तरीके से, जिसमें विक्स बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन जो बॉडी है वो इतनी छोटी सी है, तो वो वाली कैंडल्स को आपको अवॉइड करना है। उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम किस बेसिस पे स्कैल्पिंग में ट्रेड ले रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें मार्केट के मूवमेंट को पकड़ना है। मूवमेंट तभी पकड़ा जा सकता है जबकि मार्केट में बहुत तेजी से मूवमेंट आने वाला हो। हम उसको कैसे जज कर सकते हैं, हम उसको कैसे पहले से ही जान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, बॉडी की फॉर्मेशन पे। अगर बॉडी फुल बॉडी आपकी कैंडल फॉर्म हुई, इसका मतलब है या तो वो ग्रीन होगी या वो रेड होगी। ग्रीन होगी तो यानी कि बायर्स उसमें बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और उनके हैवी होने की वजह से क्या, मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के चांसेस रहेंगे। इसके अपोजिट अगर आपकी जो फुल बॉडी की कैंडल वो ग्रीन के बजाय रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है, सेलर्स का यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा दबदबा है और सेलिंग में प्राइस के डाउन जाने के चांसेस है, तो आप वहाँ पे पुट साइड में देखेंगे। 50% को हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि जब भी 1 मिनट कैंडल को हम देखेंगे, 1 मिनट कैंडल में 50% क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि हमने पिवट्स पॉइंट में पढ़ा है, एक जो पिवट्स होता है ना, पिवट्स मिड पॉइंट, तो ये आपका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से अबव रहने वाला है तो हम वहाँ पे कॉल को देखते हैं, उससे नीचे रहेगा तो पुट को देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चूज करना है, 1 मिनट की कैंडल का 50% मार्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को देखना है। अब बात आती है कि आप इसमें एसएल और अपने टारगेट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये 9:15 वाली कैंडल की बात करें, 9:15 के बाद जैसे ही 9:16 की कैंडल शुरू होती है, हम वहाँ पे ये चीज़ चेक करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में 50% के अबव है या बिलो है लास्ट कैंडल के। तो वो जो पहली दूसरी कैंडल होती है, शुरू के 5-10 मिनट तो मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है। रीज़न क्या होता है कि लास्ट डे में जिसने भी अपने ट्रेड को बीटीएसटी में डाला होगा, मॉर्निंग आते ही साथ वो सबसे पहले ट्रेड को कट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ समय तक ऊपर जाएगा, और या मार्केट नीचे जा रहा है तो कुछ समय तक नीचे जाएगा। तभी हम 1 मिनट की कैंडल को अपना बेस मान के उसके 50% पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जो ट्रेडिंग की स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको अपने रिस्क को भी थोड़ा रखना है तो रिवॉर्ड को भी थोड़ा ही रखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा लंबे समय तक वेट करने वाले नहीं है। जैसे कि हमने देखा ही है, स्कैल्पिंग में होता है क्या है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए मार्केट में एंटर करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और वहाँ पे अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करके निकल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये 3 कैंडल को आपको ध्यान रखना है। फुल बॉडी कैंडल मिल जाए या थोड़ी सी इसमें विक भी चल जाएगी, बहुत ज़्यादा विक हो तो इस तरह की कैंडल्स को हमें अवॉइड कर देना है, ठीक है। और कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं। मेन बेसिस हमारा क्या रहने वाला है कि सपोज कीजिए अगर ये आपकी एक कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल का आप देखेंगे, आप सिर्फ 50% मार्क करेंगे, ठीक है। और 50% के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर 50% के अबव अबव जाती है तो आप इसमें कॉल साइड के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर 50% के नीचे रह के मार्केट डाउन जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकती है। अब देखिए, हमने 50% मार्क किया तो इसका भी एक रीज़न है। 50% का रीज़न क्या हुआ कि जब भी हम 50% को मार्क करेंगे तो ये जो 50% है, सपोज़ आपने यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड लेना चाहा, तो जो आपका एसएल होगा इस कैंडल का हाई होगा, ये आपका एसएल पॉइंट होने वाला है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए इसको चार्ट में देखने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, ये आज की डेट में अगर सपोज़ हम ऐसे ही इस कैंडल को मार्क करने की कोशिश करते हैं,
अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, डोजी टाइप बनी है, बट क्या है कि फिर भी आप देखेंगे कि इसमें कुछ बॉडी है। तो हम इसके 50% को जैसे ही मार्क करते हैं, तो आप देखिए ये इसका 50% है, ठीक है। अब 50% को अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मार्केट 50% के बिलो आया ही नहीं है, यानी कि 50% को अपने मिड पॉइंट को कितने रिस्पेक्ट करता है। 50 पॉइंट के बाद जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कैंडल, अगर ये इसके नीचे है, अगर ये, क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, सेकंड वाली क्या है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, बट ये रेड बनी है। अगर ये रेड 50% के नीचे आ जाती है, तो हम इसमें एक बार पुट का ट्रेड देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 50% के अबव ही सस्टेन कर रही है। तो जैसे आपकी ग्रीन कैंडल, क्योंकि हमें प्रॉफिट कब होगा, अगर हम कॉल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो आपने यहाँ पर रेड कैंडल थी, तो इसको तो आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 50% के नीचे जाए तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड देखेंगे, बट ये गई नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड में आप देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल में सॉरी, यहाँ पे ये थर्ड नंबर की जो कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी है, और इसने 50% से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी है। अब आप देखेंगे ये जो कैंडल इसके नीचे जाती नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, क्योंकि अगली 1 या 2 मिनट के अंदर ही हमें ट्रेड ले लेना है। अगर ये 4-5 कैंडल ऐसी बन जाती हैं और आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तो आप मान के चलिए उस दिन स्कैल्पिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उस दिन क्या है, वॉलेटाइल नहीं, वो साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, एक ही पॉइंट पे बार-बार आके स्टक कर रहा है। तो उस तरह के जो अगर मोमेंट आपका बन रहा है, उस तरह का अगर ट्रेडिंग का आपको कोई सेटअप दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको अवॉइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। हमने क्या डिस्कस किया है, 1 मिनट की कैंडल बनेगी, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% के अबव या बिलो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होगा तो मार्केट या तो एकदम से ऊपर निकलेगा या एकदम से नीचे जाएगा। बट अगर मार्केट इसी के बीच में आ रहा है, नेक्स्ट कैंडल भी यहीं जा रही है, फिर ये बन रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट उस समय पे साइडवेज पोजीशन में है। वो 5-10 मिनट में भी अगर मार्केट में आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो उस दिन आपको स्कैल्पिंग को उस पर्टिकुलर सेटअप पे आपको अवॉइड कर देना चाहिए। रीज़न क्या है? हमें तो मोमेंट को कैप्चर करना है, बट मोमेंट आ नहीं रहा है ना, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे चल के देखिए, अ, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे 50% को जैसे ही मार्क करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट के थ्रू दिखा देता हूँ। आपने ये मार्क किया, अब आप देखिए अगर आप एसएल कितने पॉइंट का रख रहे हैं, 25 पॉइंट का रख रहे हैं, तो 1:2 पे काम कीजिए, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो सकता है कि मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाए, तो हमें वो रिस्क क्यों लेना है? अगर आपने 25 का यहाँ पे रिस्क लिया है, तो आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट 1:2 लेके आप निकल सकते हैं, ठीक है? और अगर आप में पेशेंस है, आपको लगता है, तो आप ट्रेल कर सकते हैं, बट मैं यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम 1 से 2 मिनट के अंदर मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करके निकलने वाले हैं, तो 1:2 इसमें सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, और ऐसे ही हम बैक टेस्टिंग में आ जाते हैं, हम पीछे चलते हैं किसी नेक्स्ट डे में। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? अब ये जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल में आप देखिए जो पहली कैंडल है वो आपकी रेड बनी। आप देखेंगे यहाँ पर विक डाउन साइड में बहुत ज़्यादा विक है, ठीक है? अभी फिर भी मैं एक बार आपके लिए इसका 50% को मार्क कर देता हूँ, और ऑलमोस्ट आप विक टू विक आप पूरा 50% लेंगे, ठीक है? जैसे आप 50% लेते हैं, ये तो सॉरी, कुछ यहाँ पे आता है 50% आपका, ठीक है? जैसे आप देखेंगे 50% आता है, अगर आप 50% पे अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने एसएल देख लीजिए, एसएल कितना है आपका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट के लिए बैठ सकते हो, इससे ज़्यादा की 1:2 से ज़्यादा के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है। रीज़न क्या है, प्रॉपर हमारा एनालिसिस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहा है, वो है वॉलेटाइल मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तभी हम स्कैल्पिंग में आए हैं ना। और आप देखिए यहाँ पे 1:2 मिल रहा है, बट उसमें क्या है, जैसे आप सेकंड कैंडल को देखेंगे, वो इससे नीचे जाने की कोशिश करती है, बट क्लोज यहाँ पे नहीं होते, ओपन के बाद एकदम से यहाँ आ जाती है। और आपको कुछ कैंडल्स में, मतलब देखिए आपको हार्डली कितना समय लगा होगा इस ट्रेड को पकड़ने में। आप देखिए ये लास्ट कैंडल है 9:20 की, मतलब 5 मिनट के अंदर आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। स्कैल्पिंग इसी को कहते हैं कि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एंटर करेंगे, उससे एग्जिट करेंगे।
और ये 1:2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको 1 रेशियो में हिट होता है, बट आप प्रॉफ़िट को अर्न करते हैं ट्वाइस में। तो एट लास्ट मंथ एंड में आप प्रॉफ़िट में ही रहने वाले हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा मेंटेन करना है। अभी नेक्स्ट इससे पीछे कोई डेट को देख लेते हैं, कंटिन्यूअस डेट देखते जा रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम की है। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 9/15 ये 25 तारीख के आसपास का डेटा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कैंडल है। इसका 50% आप मार्क करके देख लीजिए, 50% आपका ये आता है यहाँ पर, ठीक है। 50% यहाँ पर आता है। आप देखेंगे पहली कैंडल, और इसमें सबसे पहला एसएल की बात बाद में करूँगा, पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। पहली कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है और R1 के पास से रिजेक्शन लिया है इसने। आप देखिए इस कैंडल में 50% जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ पर होती है, बट अगर ये ग्रीन बनती, R1 से ऊपर जाती तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाता, बट ये उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉल करना शुरू करी और 50% के बाद जैसे ये नीचे आती है तो हमारा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम कॉल के साथ देखते हैं 50% के ऊपर होने पर, और जैसे ही 50% नीचे रेड कैंडल आती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस जगह पर हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्रेड है वो पुट का हमें मिल रहा है, तो आप पुट के ट्रेड को देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ये है। और वैसे तो आपका जो एसएल है वो 14-15 पॉइंट का बनता है, बट क्योंकि अगर किसी भी वजह से मार्केट रिवर्स होता है तो R1 से रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत अच्छा जो आपका एक एसएल पॉइंट हो सकता है R1 से थोड़ा ऊपर, मैं बोलूँगा 17-18 पॉइंट की बात है। अगर आप इसको 17 पॉइंट मानते हैं तो 34-35 पॉइंट आप मान लीजिए, अगर 20 मानते हैं तब भी आपका इजीली देखिए ट्रेड बहुत अच्छा देकर गया था ये लगभग 70 पॉइंट। बट 70 पॉइंट के लिए हमें वेट नहीं करना है। वेट आप तभी कर पाएंगे अगर आप बहुत लंबे समय से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं या इस स्ट्रेटजी पे आप काम करें, तो ही आपका कॉन्फिडेंस बन पाएगा। तो शुरुआत के लिए 1:2 लेकर काम करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तीनों बैक टेस्टिंग में आपको सिर्फ प्रॉफिट मिला है ट्वाइस रेशियो में, ठीक है। और कुछ अगर इसको ट्रेल कर सकते थे तो वो इसको बहुत अच्छे से 1:2 आप देखेंगे, ट्वाइस भी देखे तो 1:4 1:5 के आसपास आपको रेशियो मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर पीछे चलते हैं और फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में देखते हैं, ठीक है। ये मॉर्निंग की स्टार्टिंग है। सबसे पहले आप आएंगे, इसको मेजर करेंगे, जो पहली कैंडल है वो कितनी बड़ी कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 49 पॉइंट की बनी है, तो 25 पॉइंट के आसपास का इसका एसएल रहने वाला है। आप देखिए 50 पॉइंट के आसपास का एसएल रहने वाला है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि पहली कैंडल रेड बनी है और यहाँ पे विक जो है ना सिर्फ इसके डाउन साइड में, ये आपको इंडिकेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि विक इसमें दोनों तरफ नहीं है, दोनों तरफ होती तो कंफ्यूजन को क्रिएट करती, वो इनडिसाइसिव कैंडल होती कि मार्केट जाना किधर चाहती है। बट यहाँ पर जो विक है आप देखेंगे विक क्या है, डाउन साइड में है। डाउन साइड की विक ये शो करती है कि मार्केट में कैंडल की शुरुआत यहाँ से होती है, मार्केट को धीरे 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 फॉल करते हुए यहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं सेलर, बट यहाँ पर जो है बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स इसको पुश करते हैं, ऑलमोस्ट 50% तक लाने की कोशिश करते हैं। 50% हमारा एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट के अप या डाउन जाने के चांसेस होते हैं, उसी का हम वेट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे ग्रीन कैंडल 50% के थोड़ा नीचे से बनती है। अगर ये नीचे 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 रेड बनने की कोशिश करती है तो हमारा यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एक्टिव होता, बट इसने क्या किया, इनिशियली ग्रीन कैंडल बनी और 50% के ऊपर जा रही है, तो हमारे माइंड में तुरंत ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि जो ये ट्रेड बन रहा है हमारे कॉल साइड का बन रहा है। तो कॉल साइड का अगर हम इस ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते तो आप देखिए आपका कहाँ पर है, यहाँ पर 24 पॉइंट का रहता है। तो 24 पॉइंट का रखते हुए 48 पॉइंट का हमें रखना था, बट आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे एक एसएल हिट हो जाता है। एसएल क्यों हिट हो जाता है, कैंडल ने बनने की कोशिश की बट बार बार मार्केट ये इसके अबव को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और कितना समय लगाया, एसएल इसने हिट किया। एसएल हिट करते करते आप देखेंगे 9:30 बज गए, मतलब आपने 15 मिनट तक वेट किया, 9:30 बजे आपने एक एसएल हिट होता है। तो यहाँ पे जो एक एसएल हिट होता है वो भी आपको कितना, 24 पॉइंट का। तो ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी में आपके एसएल नहीं हिट होंगे, इसमें भी एसएल हिट होंगे। हर स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट होता है तो उसके साथ साथ लॉस भी होता ही है, बट आप प्रॉफिटेबल कब बनते हैं, जब आपका जो लॉस है या जो आपका रिस्क है वो छोटा हो, और जो आपका प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो आपका ज़्यादा हो। क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं,
बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पे क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:2 मिनिमम लेके काम कर रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि 1:2 मिल जाए तो बहुत ही सफिशिएंट होता है उस डेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसे लग गया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर चलकर देखते हैं इससे पहले वाले में क्या होता है। ठीक है, अब ये है आपका 21st का जो पहली कैंडल बनी है, यहाँ पे विक है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ क्या है कि विक में मैंने आपको एक चीज़ ये बोली थी कि जब भी आपकी कोई कैंडल है वो इस तरीके की बन रही है, इनडिसाइसिव बनने की कोशिश कर रही है, वीक बन रही है, बहुत थोड़ी सी बॉडी है, तो उसको अवॉइड करना है। बट यहाँ पर देखेंगे कि बॉडी ऑलमोस्ट देखा जाए तो अगर ये कैंडल को देखें तो 25% से ज़्यादा की बॉडी है, 25-30%, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर अपनी ट्रेड को हम इसमें इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसका 50% कहाँ पर आने वाला था। 50% यहाँ पर कहीं पे है, और जैसे आप 50% को मार्क करते हैं तो आप ये देखिए, देखकर आप सरप्राइज रह जाएंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो जस्ट 50% के अबव होता है, यानी कि मार्केट को बुलिश साइड में जाने की, कॉल साइड में जाने की, कॉल के सेटअप को एक्टिव करने की एक छोटी सी इंडिकेशन मिलती है। यहाँ से अगर आप कॉल का ट्रेड लेते हैं और ये आपका कितने पॉइंट कैसल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट कैसल है, तो आप 45-46 पॉइंट के लिए इसमें वेट कर सकते हैं। तो 45-46 लगभग आपको यहाँ कहीं पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता क्योंकि हम ज़्यादा समय के लिए इसमें वेट करते नहीं है। तो ये मान के चल लीजिए कि आपको 9:30 बजे तक एक ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, दिन का एक ट्रेड सफिशिएंट है। प्रॉफिट होगा तो आपको ट्वाइस मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको 1 रेशियो में देना है। तो ये आपकी स्कैल्पिंग को भी आप देखेंगे, हम मल्टीपल टाइम नहीं कर रहे हैं। जबकि आपने सुना होगा कि लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग में क्या होता है, वो मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं। वो कैंडल बेसिस पे, एक कैंडल ग्रीन हुई तो वहाँ पे कॉल ले लिया, एक नीचे गई तो पुट ले लिया। उनके अपने रीजंस होते हैं, उनके अपने सेटअप्स होते हैं, बट वहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे उन लोगों का जो भी ब्रोकरेज होगी, जो भी टैक्सेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड है। लेकिन हम यहाँ पर भी अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ साथ अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज मैनेज करते करते हम यहाँ पे क्या करें, दिन का सिर्फ एक ट्रेड ले रहे हैं, तो ये तो है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं, आप ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचे रहेंगे। ठीक है, और फिर एक आधे टेस्ट और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी मैं बताना भूल गया, हाँ यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला है। तो 5 बैक टेस्टिंग में अभी तक आपको 1 एसएल मिला है, 4 आपको टारगेट मिले हैं। तो अभी और चलते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और इसको आप देखेंगे 50% मार्क कर। तो आप ये देखिए, ये इसका 50% है और 50% कुछ इस तरीके से। ठीक है, 50% जैसे आपने मार्क किया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो कैंडल है, यहाँ से नीचे, यहाँ से इसका ओपनिंग होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर हम यहाँ से पुट का ट्रेड कब इनिशिएट करते हैं, हमें अगर सेलिंग प्रेशर है तो नेक्स्ट कैंडल भी तो ग्रीन, सॉरी नेक्स्ट कैंडल भी तो यहाँ पे आपकी रेड बननी चाहिए, बट ये तो ग्रीन बनी है तो हमारा ट्रेड एक्टिव होते नहीं, ये भी ग्रीन बनी है। अगर ये ग्रीन 50% के ऊपर जाके बननी शुरू होती है तो हमारे वहाँ पे क्या होता है, कॉल का ट्रेड बनना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन, 3 ग्रीन बनी है, तो आप यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे पुट का ट्रेड मैंने क्यों बोला आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये रेड कैंडल बनती तो हम बोलते 50% के नीचे हैं और एक रेड कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता है। और आप देखेंगे कॉल का ट्रेड अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो आपका जो एसएल है वो 23 पॉइंट है, तो 46 के आसपास मान के चलिए, 43, 45, 46 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे जाके आपको मिल रहा है। 46, 48 यहीं कहीं पे मिल जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर लगभग आपको 9:25 कितने की कैंडल है, 9:30, मतलब कोई 15 मिनट में आपका एक ट्रेड खत्म हो जाता है। पहली कैंडल को तो आप ऑब्जर्व करते हैं, मतलब 14-15 मिनट के अंदर आपका एक ट्रेड हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हैं। बस हर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसके भी अपने कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को आपको फॉलो करना है। बिना रूल्स के कोई ट्रेडिंग को नहीं इनिशिएट करना है। पेपर ट्रेड करते हुए अपनी ट्रेडिंग को मजबूत बनाते हुए आप रियल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने इस रूल्स को नोट डाउन ना किया हो तो मैं आपके लिए एक बार फिर से उन रूल्स को दिखा देता हूँ, ताकि एटलीस्ट आप वो रूल को उसमें एक बार फिर से नोट कर सकें।
आप देख पाए होंगे कि हमने 6 बार यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके देखी है। 6 में से 1 टाइम हमारा एसएल हिट हुआ है, 5 टाइम तब भी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। रूल को मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। हम हमेशा 9-15 की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, उसका 50% मार्क कर लेते हैं। 50% के अबव अगर हमें अबव की बात करें तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर 50% के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर 50% के नीचे आपको रेड कैंडल मिल रही है तो वहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एसएल क्या होने वाला है, एसएल क्या है, वो जो भी आपने 50% मार्क किया था उसका हाई और लो आपका एसएल होने वाला है। और इसमें ज़्यादा लंबे समय तक आपको वेट नहीं करना है। अगर 2-3 कैंडल के अंदर, 4 कैंडल के अंदर आपको आपका ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी और सेटअप पे काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसको 9:30 तक आप देखिए सारे ट्रेड खत्म हो जाते हैं। तो ये आप स्टडी को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जो सेटअप आज हमने डिस्कस किया है स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग, तो ये आपको कुछ समझ आया होगा। इससे आप अपनी ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको थोड़ा सा स्मूथ बना पाएंगे। बट जो भी सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी सेटअप के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बैक टेस्टिंग के बाद आपको दिया जाता है। तो मेरा एक ही कहना है कि मैं तो बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ, लाइव मार्केट में इसको परफॉर्म कर चुका हूँ, बट अब आपका काम क्या बनता है, इसको बैक टेस्ट करना, इसको तब जाके लाइव मार्केट में परफॉर्म करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।